हेलो फ्रेंड्स, आज का ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग शेयर मार्केट में फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड करते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। तो उन लोगों की टैक्स ट्रीटमेंट क्या रहेगी, उनकी इनकम कैसे टैक्सेबल होगी, वो सारा चीज़ जो फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए जो एप्लीकेबल है वो प्रोसीजर मैं आपको ये वीडियो के जरिए बताने जा रहा हूँ। उसमें जो दो तरीके के हैं, ऑप्शन और फ्यूचर होता है और एक इंट्राडे होता है, मगर दोनों में टैक्स ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्टेन कॉमन प्रोसीजर होती है। वो कॉमन प्रोसीजर में ऐसा है कि फर्स्ट ये है कि उनका जो इनकम है वो अंडर बिजनेस इनकम ही टैक्सेबल होगा अनलेस कि उन लोगों का अगर समझो कोई लोगों का 2 या 3 ट्रांजैक्शन है तो फिर अदर सोर्सेज में भी टैक्सेबल हो सकता है। बाकी जनरली तो 99% उनकी इनकम बिजनेस इनकम ही ट्रीट किया जाएगा। और बिजनेस इनकम ट्रीट करते हैं तो उसमें जनरल एक्सपेंसेस जो रहते हैं, जैसे एक्सपेंसेस ऑफ ब्रोकरेज, कमीशन, इंटरनेट चार्जेस या फिर टेलीफोन बिल्स या फिर कंसल्टेशन चार्जेस कुछ है, या फिर आपने कोई सैलरी या फिर आपने कोई एम्प्लॉइज़ अपॉइंट किया है तो उनकी सैलरी है, वो सारा चीज़ जो है वो डिडक्शंस आपको मिल सकता है, क्योंकि ये जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी खर्चा है वो आप पर्टिकुलर वो बिजनेस के लिए कर रहे हो। दूसरा जो है वो एक्सपेंसेस ऑफ मोर देन 10,000 इन कैश। आपको सबको पता ही है, वो तो कॉमन एक इनकम टैक्स का रूल ही है कि मोर देन 10,000 अगर कैश ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें वो चीज़ अलाउड नहीं होती है। फिर नेक्स्ट जो है वो अगर पार्शियली कोई अगर एक्सपेंस है वो पार्शियली आपके लिए पर्सनल यूज़ के लिए है या पार्शियल आप वो एक्सपेंसेस आपके बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आपको रिजनेबली जो भी आपका पोर्शन पर्टेनिंग टू बिजनेस होगा अगर, तो उतना आप पोर्शन आप एज ए बिजनेस एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। और मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट वो फिर कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि आपका ये बिजनेस हो गया है तो फिर ऑल रिसिप्ट है या बिल्स बनाए हैं या जो भी चीज़ है बैंकिंग जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो सारा का आपको रिकॉर्ड रखना पड़ सकता है। वो दोनों बिजनेस के लिए, दोनों मतलब फ्यूचर ऑप्शन और इंट्राडे दोनों के लिए ये कॉमन हो गया। नेक्स्ट जो है वो आपको अगर टर्नओवर जो है, टर्नओवर का डेफिनेशन भी दोनों में थोड़ा वेरिएशन है। तो टर्नओवर इन फ्यूचर एंड इंट्राडे इज़ द टोटल ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि टर्नओवर किसको बोलते हैं। तो अगर मान लो आपका फ्यूचर और इंट्राडे का ट्रेडिंग किया आपने साल भर, उसमें समझो आपने प्रॉफिट किया 10 लाख का और आपने लॉस भी किया था 3 लाख का, तो आपका टर्नओवर जो टोटल टर्नओवर हो गया वो 13 लाख हो गया। 10 + 3 नहीं कि आपका ऐसा नहीं करना है कि आपको, कुछ लोग ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं कि 10 लाख - 3 लाख तो आपका टर्नओवर तो 7 लाख हो गया। ऐसा नहीं होता है। उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि एब्सोल्यूट वैल्यू, दोनों की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कि 10 लाख और 3 लाख जो मेरा एग्जाम्पल है, उसमें दोनों का जोड़ लगाना पड़ेगा और दोनों का टोटल करके वो कहलाएगा आपका टर्नओवर। और टर्नओवर की डेफिनेशन ऑप्शंस में थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा वेरी है। तो उसमें ऐसा है कि वो वहाँ तक तो कॉमन ही है कि जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस वो तो आपका है ही, प्लस उसमें टोटल सेल वैल्यू ऑफ ऑप्शंस, जो ऑप्शंस है जिसकी सेल वैल्यू जो है उसका भी टोटल आपको ऐड करके उसमें ऐड करना पड़ेगा, ताकि टर्नओवर की वैल्यू आप निकाल पाओगे। क्योंकि टर्नओवर की वैल्यू निकालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मैं आगे बताऊंगा। तो टर्नओवर अगर आपका समझो कि ये जो ऊपर के हिसाब से जो कैलकुलेट किया, वो अगर टर्नओवर आपका 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है तो आपको फिर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो बोलते हैं अंडर सेक्शन 44AB, वो भी आपको एप्लीकेबल हो जाएगा। तो उसमें आपको टैक्स ऑडिट भी करवाना पड़ सकता है। फिर अभी जो फाइनेंशियल ईयर ये 2021 में एक गवर्नमेंट में अमेंडमेंट लेके आए हैं, उसमें ऐसा है कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ अप टू 5 करोड़ है और आपका ट्रांजैक्शन इन कैश मतलब कैश रिसिप्ट जो है
वो अगर 5% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट उससे कम है, मतलब लोअर देन 5% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट, एंड आपका जो पेमेंट जो है, आपने जो पेमेंट किया है ड्यूरिंग द ईयर 2021, वो भी अगर 5% से कम है, 5% ऑफ योर टोटल पेमेंट उससे अगर कम हो रहा है, तो उस केस में आपका जो टर्नओवर का लिमिट जो 1 करोड़ है वो अप टू 5 करोड़ भी आप अगर टैक्स ऑडिट नहीं करवाओ तो चल सकता है, क्योंकि आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है वो चीज़ में। मगर वो पर्टिकुलरली चेक करना पड़ेगा कि 5% का लिमिट में आप अंडर विद इन दैट लिमिट हो कि नहीं हो। तो ये सारी चीज़ में कॉमन प्रोसीजर्स में बताया। फिर नेक्स्ट जो है वो ऑप्शन ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। आपको शायद पता भी होगा कि सेक्शन 44 AD में जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन भी होता है, वो भी ऑप्शन आप ये जो दोनों बिजनेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो उसमें कैसा है कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम होना चाहिए, और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में ऐसा है कि फ्लैट 6% ऑफ योर टर्नओवर वैल्यू, टर्नओवर जो मैंने डेफिनेशन जो प्रीवियस स्लाइड में मैं बताया है, उसका डायरेक्टली आपको 6% प्रॉफिट कैलकुलेट करके आपको टैक्स भरना पड़ेगा अगर आपने ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो। और टैक्स जो है वो प्रिजम्पटिव टैक्स के हिसाब से आपका जो भी एप्लीकेबल स्लैब रेट है वो हिसाब से आपको भरना पड़ सकता है। और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन मेथड एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो उसको फिर 5 इयर्स नेक्स्ट 5 इयर्स तक चेंज नहीं कर सकते हो, अनलेस कि आपका टर्नओवर नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट 2-3 इयर्स में आपका बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, जैसे 5 करोड़ 10 करोड़ अगर टर्नओवर हो गया, तो उस केस में आपको फिर प्रिजम्पटिव टैक्सेस में से ऑटोमेटिक आप बाहर हो जाओगे। और मेरा पर्सनली एक सजेशन है कि ऑप्शन जो है ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाला, वो उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिनका टर्नओवर बहुत लो है और टैक्स पेयर डू नॉट इंटेंड टू ट्रेड मच इन फ्यूचर। मतलब आप अगर रेगुलर फ्यूचर में या ऑप्शन में या इंट्राडे करने वाले नहीं हो तो फिर ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाला 1 या 2 साल ऑप्ट करो। अदरवाइज मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और टैक्स ऑडिट करवाओ। उसके बेनिफिट ये है कि टैक्स ऑडिट अगर आपने करवा दिया तो आपका मतलब ऑडिट के थ्रू वेरीफाइड हो जाता है, तो आपको जो इनकम टैक्स से जो स्क्रूटनी आती है बाद में, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद में जो स्क्रूटनी है वो सब चीज़ है, उसमें आपका चांसेस ऑफ स्क्रूटनी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो अकाउंट्स है वो ऑलरेडी किसी ने वेरीफाई कर लिया है। वो मान के मतलब अगर प्रैक्टिसिंग चार्टर अकाउंटेंट के थ्रू अगर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो अंडर 44 AB अगर फाइल कर दिया है, दैट मीन्स कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी थोड़ा वो बेसिस पे आपके ट्रांजैक्शन पे रिलाई कर सकते हैं और आपने वो भी मान सकते हैं कि आपका ट्रांजैक्शन और आपने जो भी प्रॉफिट या जो भी टैक्स दिखाया है वो आपने प्रॉपरली कैलकुलेट किया है। तो मेरा पर्सनल मानना ये है कि जिनका टर्नओवर हाई है या लॉसेस जो है उसको भी बहुत ज़्यादा लॉसेस होता है, उनको कैरी फॉरवर्ड भी करना है, तो वो सब चीज़ अगर है तो आप कंपलसरी टैक्स ऑडिट कराओ। तो ये हो गया पूरी कॉमन प्रोसीजर्स जो दोनों के लिए फ्यूचर ऑप्शंस और इंट्राडे को एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा कि आपको कुछ जहाँ पे जो डिफरेंट टैक्स ट्रीटमेंट भी एप्लीकेबल है, मतलब कुछ चीज़ है जो जहाँ पे डिफरेंट है, जैसे फ्यूचर और ऑप्शन है और इंट्राडे है, उसमें कुछ डिफरेंशियल टैक्स ट्रीटमेंट है। डिफरेंशियल इसलिए है क्योंकि फर्स्ट अगर आप डिफरेंस देखें तो फ्यूचर और ऑप्शन जो है उसको हम लोग स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन नहीं बोलते हैं, क्योंकि अगर आपने रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू किया है तो, और इंट्राडे ट्रेडिंग होता है वो प्योरली स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन माना जाता है। मतलब इनकम टैक्स की अगर डेफिनेशन देखें तो उसमें वो स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन के क्लासिफिकेशन में आता है। फिर फ्यूचर और ऑप्शन है, उसका जो लॉस है वो आप अदर इनकम के सामने भी आप सेट ऑफ कर सकते हो। जैसे अदर इनकम आपकी कोई रेंट की इनकम है या आपकी कोई इंटरेस्ट इनकम है, उसके सामने आप एडजस्ट कर पाओगे। मगर उसमें भी ऐसा है कि अगर सैलरी की अगर आप इनकम, आप सैलरी एम्प्लॉय हो और आप फ्यूचर ऑप्शन में भी डील करते हो, तो उस केस में आपकी सैलरी के इनकम के सामने वो जो फ्यूचर ऑप्शंस वाला लॉस है वो आपको सेट ऑफ नहीं हो सकता है। वेरेज इंट्राडे अगर ट्रेडिंग देखा जाए तो इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेक्युलेटिव इनकम। आपकी दूसरी कोई स्पेक्युलेटिव इनकम है उसी के सामने ही आप इंट्राडे ट्रेडिंग वाला जो लॉस है उसको सेट ऑफ
कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। फिर नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो अनएडजस्टेड, अगर आपको कोई फ्यूचर ऑप्शन का लॉस है वो आप 8 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद फ्यूचर में भी जो आपको अगर नॉन स्पेकुलेटिव इनकम या नॉन स्पेकुलेटिव इनकम है उसके सामने ही आप एडजस्ट कर पाओगे। वेरेज जो अनएडजस्टेड स्पेकुलेटिव लॉसेस है उसको आप 4 साल के लिए ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और उसको उसमें भी अगर आपका स्पेकुलेटिव इनकम है उसके सामने ही आप उसको सेट ऑफ कर पाओगे। तो वो बहुत ही मतलब ये दोनों के बीच में नॉर्मली ऐसा लगता है लोगों को कि फ्यूचर ऑप्शन और ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग मोर और लेस सेम है। मतलब यहाँ पे मैंने जो डिफरेंस, इसलिए मैंने क्लियरली डिफरेंस आइडेंटिफाई करके आपके लिए मैं प्रेजेंट किया हूँ, ताकि आप उनको अच्छी तरह से समझ पाओ कि क्या इंट्राडे ट्रेडिंग है और क्या फ्यूचर और ऑप्शंस का टैक्स ट्रीटमेंट है। तो ये रहा मेरा वीडियो, जो मैंने पूरा आपको इंट्राडे ट्रेडिंग और फ्यूचर और ऑप्शन में जो डील करते हैं वो लोगों का टैक्स ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, उनको क्या क्या प्रोसीजर्स हो सकती है, कौन सा टर्नओवर का क्राइटेरिया है, ऑडिट करना पड़ सकता है या नहीं करना पड़ सकता है, वो सारे चीज़ मैं ये वीडियो के जरिए आपको बताया है। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और मेरी चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे और भी टैक्स रिलेटेड जो भी अपडेट्स है या उसके प्रोसीजर्स है वो मेरे डिटेल में मैं पूरा 1 by 1 वीडियो शेयर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।